कॉलेज के आखिरी दिन हैप्पी अपनी दोस्त को प्रपोज करने के लिए बुलाता है। हैप्पी अपनी कॉलेज की दोस्त को प्रपोज करता है, लेकिन वह उसे रिजेक्ट कर देती है। वजह यह थी कि हैप्पी के पिता की शक्ल अच्छी नहीं थी। गांव के लोग उन्हें कुत्तुराई मुत्तुराई कहकर बुलाते थे। हैप्पी की गर्लफ्रेंड कहती है कि शादी के बाद लोग उसे कुत्तुराई मुत्तुराई के बेटे की बहू कहेंगे और वह यह सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए वह हैप्पी को मना कर देती है। हैप्पी यह सब सुनकर कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद वह नौकरी के लिए बैंगलोर चला जाता है। नौकरी के पहले दिन ही वह अपनी टीम लीडर काव्या को देखकर उससे प्यार करने लगता है। प्रेजेंटेशन के दौरान वह बार बार काव्या की ओर देखता रहता है। काव्या ये समझ जाती है और उसे सामने बुलाती है। हैप्पी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है, जिससे काव्या उस पर इंप्रेस हो जाती है। ऑफिस में हैप्पी अक्सर काव्या को देखता रहता है। एक दिन काव्या उसे बुलाती है और अपने साथ बाहर चलने को कहती है। वह उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। हैप्पी की छोटी छोटी हरकतें देखकर काव्या और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। बाद में वे दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। घर जाकर काव्या देखती है कि हैप्पी ने उसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। यह देखकर हैप्पी बहुत खुश होता है। वे दोनों काफी बातें करने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। वे साथ में शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। काव्या के बर्थडे पार्टी में हैप्पी उसे विश करने आता है। काव्या उससे पूछती है कि उसका गिफ्ट कहाँ है। तब हैप्पी उसे गिफ्ट देता है, जिसे देखकर काव्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर तक वह हैप्पी को देखती रहती है, फिर उठकर उसके मुंह से सिगरेट लेती है और उसी सिगरेट के साथ उसे प्रपोज कर देती है। हैप्पी समझ नहीं पाता कि क्या कहे, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वह काव्या को कॉल करता है और पहले उसके माता पिता से मिलने को कहता है। काव्या हैप्पी के माता पिता को बहुत पसंद करती है। यह सुनकर हैप्पी बहुत खुश होता है। तब काव्या हैप्पी से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और ऐसे ही उसके माता पिता से भी हमेशा प्यार करेगी। काव्या जब हैप्पी से शादी की बात करता है, तब हैप्पी उसे कुछ भी नहीं कहती। वह घर जाकर काव्या को फोन करती है और कहती है कि पहले अपने माता पिता की तस्वीर उसके माता पिता को दिखाए। तब काव्या अपने माता पिता की तस्वीर हैप्पी के माता पिता को दिखाता है। काव्या के पिता को हैप्पी के पिता पसंद आ जाते हैं। इससे काव्या बहुत खुश हो जाता है। हैप्पी भी यह सब सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद हैप्पी के ससुर सबके सामने हैप्पी और काव्या की शादी की बात अनाउंस कर देते हैं। इससे काव्या बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ हैप्पी के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ आ जाते हैं। ये देखकर हैप्पी बहुत डर जाती है। वहाँ कुछ लोग हैप्पी के पिता का अपमान करते हैं, लेकिन हैप्पी के पिता उनसे अच्छे से बात करते हैं। जब हैप्पी के पिता स्टेज पर बात कर रहे थे, तब गलती से उन्होंने काव्या के पिता का अपमान कर दिया। इससे काव्या के पिता बहुत गुस्सा और अपमानित महसूस करते हैं। उन्हें हैप्पी की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आती। काव्या अपने पिता को बहुत समझाता है, लेकिन उसके पिता कुछ भी समझना नहीं चाहते। वह कहते हैं, ऐसी फैमिली में शादी के बाद तुम कैसे रहोगे। तब काव्या कुछ नहीं कहता। हैप्पी अपने पिता से वहाँ से चले जाने की विनती करती है। तब हैप्पी के पिता सोचते हैं कि शायद वे गरीब हैं, इसलिए काव्या के पिता नाराज हुए हैं। अगले दिन हैप्पी के पिता काव्या के घर जाते हैं। वहाँ वह हजारों करोड़ों की संपत्ति और कैश पैसे लेकर जाते हैं। तब हैप्पी के पिता के पीए बताते हैं कि असल में उनके पास लगभग 900 एकड़ जमीन है, एक बड़ा फार्म है, एक आलीशान घर है, एक राइस मिल है और एक फिश फार्म भी है। असल में हैप्पी को भी नहीं पता था कि उसके पिता इतने बड़े अमीर हैं। हैप्पी के पिता काव्या के पिता से कहते हैं कि अगर उनकी सारी संपत्ति का हिसाब किया जाए तो वह उनसे कई 100 गुना ज्यादा होगी। ये सुनकर काव्या के पिता फिर से अपमानित महसूस करते हैं। गुस्से में वह हैप्पी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इससे हैप्पी अपने पिता पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया।